Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the resultant of two forces which are equal in magnitude and is equal to either of the two vector in magnitude. Find the angle between the forces. आपको क्या बताना, forces के बीच का यहाँ पर से एंगल बताना. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या फिर फोर्सेस लिख लीजिए. देखिए फोर्स वेक्टर की क्वांटिटी है, ठीक है. तो जो भी अब अलजेब्रा यूज करते हैं वो तो वेक्टर ही होती है, ठीक है. तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द आइदर ऑफ द टू वेक्टर इन मैग्नीट्यूड. दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड. ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन. दो वेक्टर्स है मान लीजिए, ठीक है. एफ वेक्टर उनका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो भी आपका एफ वेक्टर के इक्वल ही है, ठीक है. अब बच्चों देखिए दो वेक्टर है मान लीजिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इनका रिजल्टेंट देखिए मैं कैसे लिखता हूँ. रिजल्टेंट को हम लिखते हैं यहाँ से आर वेक्टर जो इक्वल टू होता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है. और हमें यहाँ पर से मैग्नीट्यूड की बात कर रखी है, ठीक है. तो मैं यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता हूँ. ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, देखिए, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमें बोल रखा है जो दो वेक्टर्स हैं उनका एफ एफ मान लीजिए, एफ है, दूसरा भी क्या आपका एफ है, ठीक है. तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस आपका टू, ये भी कितना हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर टाइम्स आपका कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है. ये देखिए ये आपका यहाँ से इतना आ गया. इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर के इक्वल है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी आपके इक्वल है, ठीक है. ये गिवन कर रखा है. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो तो यहाँ पर एफ स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर देखिए एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका टू एफ स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पर भी टू एफ स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर टू एफ स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वन प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख लिया. और ये अंडर सॉरी अंडर रूट तो हट जाएगा ना, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, ठीक है. तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे हो गई, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. एफ स्क्वायर से बचो एफ स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया आपका वन बाई टू इजिकल टू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है. वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए वन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. कॉस, हाँ ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाता है ना, ठीक है. टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है. ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है. ये बहुत मैथमेटिक्स है, बेसिक्स है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए, ठीक है. वन को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है. माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कैंसिल, तो टू ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से देखिए मेरा क्या रिजल्टेंट आ गया. कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू बच्चों मेरी यहाँ से कितनी आ गई आपकी, वन बाई फोर के इक्वल आ गई, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस वन बाई टू के इक्वल, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है. ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर से इतनी हो गई. अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए यहाँ से, इसमें आप यहाँ पर कॉस देखिए आपका वन बाई टू कब होता है, ठीक है. कॉस सिक्सटी पर वन बाई टू होता है. कितने पर आपका, सिक्सटी पर, ठीक है. कितने पर होता है आपका, 60 डिग्री पर, ठीक है. तो अब इसको लिख लीजिए आपका प्लस वन बाई टू की अगर मैं बात करूँ तो वो तो आपका 60 पर होता है, कितना, 60 डिग्री पर, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 120 डिग्री के ऊपर, ठीक है. ये आप इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. और माइनस वन बाई टू होता तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा पे कितना होता है, माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है. वहां से भी आपका सेम ही इन्फेरेंस आ जाता, ठीक है. वहां से भी क्या आता है आपका सेम ही आ जाता, ठीक है. तो कॉस कितना आता है आपका 120 और यहाँ से आपका 240, ठीक है. ये आपका 120 डिग्री वाला ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर से, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. प्लस वन बाई टू देखिए हमने पुट किया तो ठीक है. तो कॉस 60 भी कितना होता है, वन बाई टू. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना की, 120 आपको ऑप्शन में गिवन कर रखा है. तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर, आप सीधे ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.